नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम अवध यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं एक सीरीज की, जिसमें आज बीएड फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो है पाठ्यचर्या हम शुरू करेंगे, नॉलेज एंड करिकुलम। एंड देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम्ड कैसे हैं पहले वो आप समझिए। ठीक है, आपके पिछले 5 साल के पेपर हैं, आप इनमें देखते हो तो मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से ही हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे 2024 के पेपर की बात करूँ तो पिछले जो साल के क्वेश्चन पेपर है आपका 90% से भी ज्यादा पेपर वहीं से ही आता है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि पिछले 5 साल के पेपर्स करे जाएं बहुत बढ़िया तरीके से। वो कर लिया तो एक बहुत बढ़िया परसेंटेज आपकी बन जाती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करके एक कंपाइल्ड वर्जन उनका बनाया हुआ है। अगर सिर्फ आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे तो और कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल 1% नहीं है। और बढ़िया बात आपको बताती हूँ, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी मात्र 115 रुपए में। अभी आप क्वेश्चंस देखना कितने सारे हैं, पार्ट ए बी सी को मिला के। ये मेरी डायरी है, इसमें मैं हमेशा क्वेश्चंस फ्रेम करती हूँ। एंड मतलब इस सब्जेक्ट को, इसके क्वेश्चंस फ्रेम करने में मुझे 1 हफ्ता लगा। इतना एनालाइज मैंने चीज़ों को किया, कितनी सारी लाइब्रेरीज जाके पहले तो पेपर निकाले, ऑथेंटिक पेपर्स मिल जाए, एंड देन वी हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चन। और आंसर्स को करने में ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन का टाइम लगाया। बट आंसर जो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो बिल्कुल आसान भाषा में है। मतलब इसके ये 115 रुपए आपको इस सब्जेक्ट में खर्च करने हैं, ना कोई बुक, ना नोट्स, ना फलाना ना ढमकाना, कुछ नहीं लेना। सिर्फ इस पीडीएफ से आपकी पूरी 100% तैयारी होगी। आप चाहें तो इसके लिए हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे है अवध यूनिवर्सिटी के लिए, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत मिनिमम प्राइजेस के साथ है। मोबाइल एप्लीकेशन आपके काम की बिल्कुल रहने वाली है। आपको मोबाइल एप्लीकेशन जब तक बीएड कर रहे हो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। बीइंग अ बेस्ट टीचर मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, देखो 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए बी और सी। पहले ए सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज टाइम पीरियड एंड डायनेस्टी, समय अवधि और वंश का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। एक चीज आपको बता दूं, ये 10 प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के। ठीक है, 10 प्रश्न टोटल। मैं आपको आज 27-28 प्रश्न कराऊंगी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में से, और 8 से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप यहीं से देख लोगे। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से ना आए, क्योंकि हर बार थोड़ा बहुत वो भी चेंज करते हैं। ठीक है, इन्हीं में बस। बाकी सेक्शन बी और सी में जो क्वेश्चन दूंगी पूरा पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2, राइट अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखिए। तीसरा है, एक्सप्लेन द डिसिप्लिन एंड फिलोसफी। यहाँ डिसिप्लिन पता है किस डिसिप्लिन की बात हो रही है? अकेडमिक डिसिप्लिन। अनुशासन और दर्शन, दर्शन शास्त्र की बात हो रही है, इसकी व्याख्या कीजिए। चौथा है भाई, जॉन दवे के व्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू एजुकेशनल फिलोसफी क्या है वो बताइए। शिक्षा दर्शन से संबंधित जॉन दवे का दृष्टिकोण लिखिए। पांचवा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है वो बताओ। छठा प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी, ये आपको बताना है। सातवां प्रश्न ये हो गया विविधता और लोचशीलता, इसका सिद्धांत। राइट अ डेफिनेशन ऑफ रोसेक एज अ सोशल साइंसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में के सामाजिक विज्ञान के रूप में रुसिक की परिभाषा जो है वो आपको लिखनी है। आठवां प्रश्न, इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक, कई बार पूछ लेता है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, कुछ कुछ पूछ लेगा, पर एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आता ही आता है। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन कीजिए। नवा प्रश्न है, राइट द मेन स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास के मुख्य प्रकार प्रक्रियाएं लिखिए।
10वां प्रश्न, राइट द डेफिनेशन ऑफ सिम्पसन एंड वॉरफोर्ड। ठीक है, किसका ये वॉरफोर्ड होगा। ठीक है, इन करिकुलम एंड डिसिप्लिन, सिम्पसन और वॉरफोर्ड। ठीक है, वॉरफोर्ड द्वारा पाठ्यचर्या और अनुशासन की परिभाषा लिखिए। ठीक है, अनुशासन कौन सा, अकादमिक अनुशासन, अकादमिक डिसिप्लिन। 11वां प्रश्न है, व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा क्या है। विद्या की संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या। देन राइट डेफिनेशन ऑफ ILM। ठीक है, देन ये ILM ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी। देन मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का अर्थ। कम्युनिटी एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इसका सेक्शन A B C तीनों में से किसी दो में आप ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक नंबर में तो ये आता ही आता है, साथ में सेक्शन B और C में। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 15 प्रश्न है, एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन पिछले 5 साल की बात करूँ तो 2 बार ये क्वेश्चन सेम इतना ही कि इस टर्म का ये बस इन्वर्टेड कॉमास में डाल देते हैं, और सेक्शन B में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, शिक्षा को निवेश के रूप में समझाना है। 16वां प्रश्न है, मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ उपनिषदिक एजुकेशन। उपनिषदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो बताइए। ठीक है, 17वां प्रश्न देखो, उपनिषद पे क्वेश्चन आता ही आता है, अभी आप इसी में देखना एक क्वेश्चन आगे और मिलेगा। देन मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म, 3 कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ये मतलब कर ही लेना। प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म, इन तीनों पे क्वेश्चन 100% आएगा, सेक्शन A B C तीनों में। ये घोट के पी लेना बिल्कुल बढ़िया तरीके से। 18वां प्रश्न है, लोकतंत्र मूल्य यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है। देन 19वां प्रश्न है, एम्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम होगा पाठ्यचर्या, के उद्देश्य क्या है। 20वां प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाज शास्त्र। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। 21वां प्रश्न है, राइट द डिफरेंस बिटवीन विद्या एंड शिक्षा, विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है। 22वां प्रश्न है, व्हाट डज नेशनल इंटीग्रेशन मीन, राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है। 23वां प्रश्न है, व्हाट डज मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर मीन्स, भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या है। कल्चर जो है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कल्चर पे एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, और सेक्शन A B C में बात करूं तो 2 क्वेश्चन तक आपको मिल सकते हैं। ठीक है, देन डिफाइन सोशलाइजेशन, समाजीकरण, ये रहा ना उपनिषद, मैंने बोला ना ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। 26वां प्रश्न है, डिफरेंस बिटवीन फिलोसफी एंड दर्शन, कल्चर का ये लो एक और क्वेश्चन। पीछे क्या पूछा था कल्चर के बारे में, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर पूछा था, अब डिफाइन बोल दिया, कभी इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, कभी और कुछ पूछ लिया, कल्चर को सोशलाइजेशन से जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया, पर आएगा जरूर। अगर देखो आपने टॉपिक पढ़ लिया है ना एक बार, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर तो वो कैसे भी ट्विस्ट करके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, आप बिल्कुल आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो 27 प्रश्न यहां से रहे। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, सेक्शन बी में अच्छे खासे क्वेश्चन है, मैं एक बात आपको बता दूं, 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं, पर इन 25 के बाहर से कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी ले लो। पहला प्रश्न है, ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी से। पहला प्रश्न, द एपिक्स एक्सप्लेन द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मेंशन, महाकाव्य मानव व्यवहार के उच्च मानकों को स्पष्ट करते हैं, इसका उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फिलोसफी इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एजुकेशन को, इसको आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तीसरा प्रश्न है, आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, नहीं ये ऊपर वाला क्वेश्चन टाइप हो गया इतना, ये है क्वेश्चन, एक्सप्लेन सत्यम शिवम सुंदरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 5 साल में देखोगे तो 3 से 4 बार रिपीट हुआ है।
ठीक है, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में भी आ सकता है, सी में थोड़े कम चांसेस है। चौथा प्रश्न है, मेंशन द कंडीशंस ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी इन द डिकेड आफ्टर 1920। 1920 के बाद के दशक में शैक्षिक समाज शास्त्र की स्थितियों का उल्लेख कीजिए। अभी देखो थोड़े ना क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, लग रहा होगा अरे यार इतने टफ आते हैं क्या। आंसर्स का पीडीएफ है ना जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन सब के आंसर हैं उसमें, ए बी सी जितने क्वेश्चन करा रही हूँ सबके, और सिर्फ 115 रुपए में। मतलब मैं गारंटी लेती हूँ पूरे यूट्यूब के इतिहास में सबसे सस्ता पीडीएफ। बुक भी नहीं आती मार्केट में, कुछ मटेरियल ही नहीं मिलेगा एक सब्जेक्ट का, उस प्राइस में हम आपके लिए ये लेकर आए हैं। क्योंकि मोटिव है कि आप आसानी से और उतना पढ़ो जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो और पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, वो एग्जाम के आगे पीछे पढ़ो, एग्जाम टाइम में सिर्फ एग्जाम के लिए। क्योंकि ये परसेंटेज है ना, ये जो बीएड की डिग्री है, ये पूरी लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, समझ रहे हो। तो एग्जाम टाइम में सिर्फ एग्जाम पे फोकस। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज मॉडर्नाइजेशन मॉडल। भारत के आधुनिकीकरण मॉडल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करें। इंडियाज मॉडर्नाइजेशन, बेसिकली मॉडर्नाइजेशन का 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। छठा प्रश्न, मेंशन द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, राइट इट्स मेन टाइप्स। ठीक है, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, इसके मुख्य प्रकार बताइए। अगेन इंपॉर्टेंट, पिछले 5 साल में देखोगे तो ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार आया हुआ है। ठीक है, चलो 7वां प्रश्न है, पारा विद्या और अपारा विद्या क्या है। मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया था, कभी आता है कभी नहीं, तो अगेन अपने आप में इंपॉर्टेंट ही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 8, क्वेश्चन 8। ओके, ये इतना नहीं होगा, ये मैंने ना एक्चुअली, ये हुआ क्या है ना, ये देखो हमारे जो टाइप करते हैं ना हमारे लिए, वो क्या करते हैं, यहाँ मैंने कट किया हुआ है, मेंशन द पॉइंट, ये कट किया हुआ है, ये क्वेश्चन हटा दिया था मैंने। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स, ये छठा क्वेश्चन था ना, वही मैं दोबारा लिखने लगी थी, फिर ध्यान आया अरे ये तो लिख चुकी। तो उन्होंने मेरा काटा हुआ भी टाइप कर दिया, ऐसा 2 क्वेश्चन में कर चुके, आज डांट लगेगी उन्हें। चलिए, कैन डिसिप्लिन बी इंटरप्रेटेड एज डेवलपिंग मॉरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमिलिटी, पोलाइटनेस, सबॉर्डिनेशन एंड ओबीडियंस। ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक बात बताती हूँ, ये क्वेश्चन ना एक्चुअली यहाँ पे आना डिजर्व नहीं करता है, ये सेक्शन सी में आना डिजर्व करता है। ये बहुत आंसर इसका अच्छा लंबा जाएगा, बट आपको कम शब्दों में ही इसको कंक्लूड करना है, तो एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। पर इसका आंसर थोड़ा बड़ा आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं काफी सारे कवर हो रहे हैं। समझ रहे हो बातों को, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। हिंदी में प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्या अनुशासन को विनम्रता, अधीनता और आज्ञाकारिता जैसे नैतिक मूल्यों के विकास के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है, यह आपको स्पष्ट करना है। अगला 9वां प्रश्न, 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 10वां प्रश्न है, 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बुद्धिस्ट एंड वैदिक एजुकेशन। बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा के बीच समानताएं और भिन्नताएं की व्याख्या कीजिए। 11वां प्रश्न, थ्रो ये है अविद्या। ये देखो मेरे को ना ये क्वेश्चन ऐसे ही था एग्जाम में, पर इसमें मैं थोड़े से चेंजेस करती हूँ। थ्रो लाइट ऑन अविद्या ऑन अद्वैता, कॉमा वेदांता एंड बुद्धिस्ट थॉट अबाउट इग्नोरेंस। ठीक है, ये इस तरीके से होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है लगी। 12वां प्रश्न है, शिक्षा की कला दर्शन की सहायता के बिना अधूरी है। ठीक है, शिक्षा की कला दर्शन, ये होगा, आर्ट ऑफ एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द हेल्प ऑफ फिलोसफी। ठीक है, शिक्षा की कला जो है दर्शन की सहायता के बिना अधूरी है, यहाँ एक कॉमा होना चाहिए। ठीक है, इसको स्पष्ट करें।
13वां प्रश्न देखो, कम्युनिटी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोबारा क्वेश्चन उसका। जो जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो, सबसे पहले वही कर लो। छोड़ दिए अगर एग्जाम के लिए अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी करो। ये वीडियो पूरी देखते ही अभी करो। और करना कहाँ से है? जो आंसर्स का पीडीएफ दिया है, बुक से इधर उधर से कुछ मत करो। एग्जाम टाइम में आसान मटेरियल और बढ़िया मटेरियल, गारंटी मेरी है, बढ़िया परसेंटेज आपकी आएगी आएगी, कोई नहीं रोक सकता। हिंदी में प्रश्न कुछ इस प्रकार से। 13वां प्रश्न, शिक्षा में मानवीय मूल्यों के विकास के लिए समुदाय की क्या भूमिका है, बताइए। 14वां प्रश्न, व्हाट इज मेंट बाय आइडियलिज्म, हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न एजुकेशन। आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, ये आधुनिक शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। 15वां प्रश्न है, हाईलाइट द सेलेंट फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, डिस्क्राइब द नेचुरलिस्टिक करिकुलम। प्रकृतिवाद की शिक्षा में विशेषताएं बताइए तथा प्राथमिक पाठ्यचर्या का वर्णन कीजिए। मैंने बोला ना, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आपको 3 में से 2 पे तो क्वेश्चन 100% बी और सी पार्ट में बोल रही हूँ देखने को मिलेगा। 1 मार्क में तो आएगा ही आएगा। बी और सी में इन 3 में से 2 क्वेश्चन कंफर्म 100% गारंटीड आएंगे। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ ना, ये 3 कॉन्सेप्ट छोड़ना मत, 2 क्वेश्चन अपने डन कर लोगे आप। ये जो छोटी छोटी बातें बता रही हूँ ना वीडियो के बीच में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पास होना चाहते हैं ना, सिर्फ जितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया वो कॉन्सेप्ट कर लो, पास तो वैसे ही हो जाओगे। What do you mean by pragmatism? Explain the needs, scope of pragmatism in education. व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में इसकी आवश्यकता एवं क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। 17वां प्रश्न, 25 है अभी, ठीक है, बोर मत हो, वीडियो आगे कंटिन्यू करो। जो क्वेश्चन बता रही हूँ, एग्जाम पेपर लीक कर रही हूँ, इतने एनालाइज करके प्रीवियस ईयर को आपके लिए बनाए हैं क्वेश्चंस, मतलब यहीं से ही आएगा। What do you mean by international understanding? How can education be helpful in developing international understanding? यानी कि अंतरराष्ट्रीय समझ से आप क्या समझते हैं। शिक्षा अंतरराष्ट्रीय समझ के विकास में कैसे सहायक हो सकती है, बताओ। 18वां प्रश्न है, What do you mean by modernization? Explain the role of education in the age of modernization. या देखो, ये स्लैश होना था यहाँ पे, ब्रैकेट नहीं, या पूछ लेगा इम्पैक्ट ऑफ जॉन दवे ऑन मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्नाइजेशन का क्वेश्चन तो आएगा ही, इसको इंडियाज मॉडर्नाइजेशन से जोड़ दिया जाएगा, डायरेक्ट पूछ लेगा। जॉन दवे का इम्पैक्ट पूछ लेगा। पर आधुनिकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना इस सब्जेक्ट का पेपर फ्रेम नहीं होगा। पिछले 5 साल उठा के देखो, हर साल मॉडर्नाइजेशन का क्वेश्चन आया ही आया है। 19वां प्रश्न है, देखो कॉन्सेप्ट बताती हूँ, शांति निकेतन का कॉन्सेप्ट, ये इंडिविजुअली 1 मार्क्स में भी आ सकता है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या शैक्षणिक विचार हैं, एजुकेशनल थॉट्स हैं, इस पे भी प्रश्न आता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी, पर अक्सर प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। 20वां प्रश्न, एक्सप्लेन द एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ स्पष्ट करें। 21वां प्रश्न, इवैल्यूएट द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म पे भी कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं, डाइसी है। यथार्थवाद के शैक्षिक दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। 22वां प्रश्न, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म, इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, फलाना फलाना आ सकता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जब कर रहे हो तो उनको थोड़ा ब्रीफ में करना, कि क्वेश्चन कुछ का, जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, अगली बार मीनिंग पूछ लिया तो पता तो होना चाहिए ना। सीधा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स रट्टा मार रहे हो, ये मत करना। जहां रट्टा मारोगे ना, वहां लाइफ में पीछे रह जाओगे। समझ के करोगे तो बहुत बढ़िया पेपर जाएगा। 23वां प्रश्न, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना क्या है। 24वां प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की प्रगति में शिक्षा की क्या भूमिका है। 25वां प्रश्न है, डिस्क्राइब द नीड ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन
फिलॉसफी एंड एजुकेशन, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। 26वां प्रश्न, व्हाट हैज बीन सेड अबाउट गॉड सोल इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, यह बताओ। 26 प्रश्न, सिर्फ तो नहीं बोलूंगी, है प्रश्न, पर कॉन्फिडेंस से भी तो बोल रही हूँ, आएगा यहीं से, तो कर लो इतना। एक आधा चलो स्किप कर दिया, 10-10 क्वेश्चन स्किप करो, ऐसा मत करना। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे क्वेश्चन नंबर 1 is the education, the objectives of education cannot be different from the objectives of life. एजुकेशन वही तो है जो लाइफ है, लाइफ में क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, जरूरतें हैं, उसी हिसाब से एजुकेशन बनी है। शिक्षा के उद्देश्य जीवन के उद्देश्यों से भिन्न नहीं हो सकते, स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न, आदर्शवाद, एक्सप्लेन द आइडियलिज्म प्रिंसिपल, डिविनिटी रिसाइड्स इन द मैन, मतलब ईश्वर मानव में निवास करता है। बहुत लोग बोलते होंगे, अक्सर बड़े बूढ़े ये लोग बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, क्यों? आपको जो लगता है वो भी लिख सकते हो, इसके लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। प्रश्न 3, टैगोर के एजुकेशनल आइडियाज पे है। देखो आ जाता है टैगोर पे क्वेश्चन, ये नहीं बोलूंगी नहीं आता है, बट हाँ कभी कभी पिछले साल ऐसे भी है जब एक भी क्वेश्चन टैगोर पे नहीं भी आया है, ठीक है। चलो चौथा प्रश्न, राइट द प्रेजेंट नीड ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बता देती हूँ यहाँ से कितने हैं, मात्र 12 प्रश्न है, ठीक है। पांचवा है, हाउ श्री अरबिंदो कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया वो बताओ। छठा प्रश्न, डिस्कस द एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड मेरिट्स ऑफ वेदांता फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, वेदांत दर्शन की शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियां एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सातवां प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल यूनिटी, mention how education and teachers can be helpful in achieving emotional unity, यानी कि भावनात्मक एकता, ठीक है। इस पे प्रश्न देखोगे बहुत बार तो नहीं, बट हाँ प्रीवियस ईयर्स में कभी आया कभी नहीं आया, ऐसे रहा। आठवां प्रश्न है, एनुमरेट द फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद पे क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब हिज कंट्रीब्यूशन टू आवर टुडेज एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स यूटिलिटी, स्वामी विवेकानंद के दर्शन की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, हमारे आज के शिक्षा प्रणाली में उनके योगदान और उसकी उपयोगिता किस प्रकार से है उसका वर्णन करो। नवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, फिलोसफी क्या है, आता है एक क्वेश्चन फिलोसफी पे 100% आएगा, दो भी आ सकते हैं क्योंकि एक 1 मार्क में और एक आपका सेक्शन बी या सी में डाल सकता है। डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन, अगेन इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मार्क ही कर लो इसको, छोड़ना मत, स्टार, ठीक है। एजुकेशन एंड फिलोसफी के बीच रिलेशनशिप यानी कि संबंध, ठीक है, किसके बीच, दर्शन शास्त्र और शिक्षा के बीच। और साथ में पूछ रहा है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन फिलोसफी के क्या है, यानी कि भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या है भाई वो बताओ। 10वां प्रश्न है, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया की एजुकेशन वही तो पढ़िए इस सब्जेक्ट में। टू व्हाट एक्सटेंट दे बी यूटिलाइज्ड इन इन्वॉल्विंग एंड इफेक्टिव नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री टुडे, प्राचीन भारत में शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या थी, आज देश में प्रभावी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने में उन्हें किस हद तक उपयोग में लाया जा सकता है, इसकी व्याख्या करो। 11वां प्रश्न, 12 ही है, ठीक है, बने रहो वीडियो में, करो करो मेहनत। What is sociology of education? Describe the relationship between sociology and education. शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र और शिक्षा के बीच संबंध का वर्णन करो। 12वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, What should be curriculum and methods of teaching according to naturalism? प्रकृतिवाद, इसके साथ में एम्स बताने हैं यानी कि उद्देश्य बताने। बार बार बता रही हूँ क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 100% आएगा लिख के ले लो, तो उसे छोड़ना ही नहीं है जो 100% आ रहा है।
क्वेश्चन देख रहे हो कितने सारे किए हैं हमने। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको 115 रुपए में पीडीएफ मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लिंक पे अलग अलग लिंक है, इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है। जो आपका मीडियम है, अंग्रेजी मीडियम है, हिंदी मीडियम है, उसी में ही उत्तरों को डाउनलोड करना, वो ही पीडीएफ। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, 3 चीजें पूछेगा, तीनों डालना। स्टेप 2 पे आपको बोलेगा भाई 115 रुपए पे करो। हर मोड, जिस भी कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, स्कैनर, मतलब जो क्यूआर कोड होता है, कैसे भी पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, सारी बला है उस पे। जैसे करनी है वैसे करो। उसके बाद जो ये मेल आईडी डाली है ना, ऑटोमेटिक प्रोसेस है वेबसाइट की तरफ से। इस मेल आईडी पे आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ 2 मिनट के अंदर अंदर। चाहे रात को लो, दिन को लो, हमारी टीम की जरूरत ही नहीं है। सारा काम ऑटोमेटिकली वेबसाइट कर रही है। तो प्लीज स्टडी फ्रॉम द बेस्ट। एक सब्जेक्ट के लिए लेकर देखो, बाकियों के लिए मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा। खुद से आप बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। प्रिंट आउट ले लेना, फोन से ही मत उसको देखना, क्योंकि अच्छा बड़ा पीडीएफ है, अच्छे से हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। मोबाइल से पढ़ोगे ना तो सर में दर्द होने लगता है। प्रिंट आउट ले लेना, ये सजेशन है। ठीक है, चलो बाकी चाहो तो हमारी टीम को भी व्हाट्सएप कर सकते हो। टीम की जो टाइमिंग्स है, मॉर्निंग 11 AM से लेकर, वैसे 7 PM तक होती है, बट लास्ट वो लोग 10-11 बजे तक रात के आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। तो आप टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब सब्जेक्ट 2 के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की नीड है या नहीं, कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। एंड ये सीरीज आपको कैसी लगी? आज हमने फर्स्ट अपना सब्जेक्ट ही किया है। प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। कुछ अगर आप इसमें चेंजेस चाहते हैं, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम। एक कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर इस वीडियो को करिएगा, और पसंद आई हो या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।